जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना, मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स ही नहीं है आज हिम्मत बोलने के लिए। गुरु जी क्या बोलूँ मैं आपको। सच में टुडे आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का इतनी मेहर बरसाने के लिए। गुरु जी से मैं मिली थी 2004 में और वो आज का ही दिन था, 8 मई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे बुलाया, अपने दर्शन दिए। और आज गुरु जी मेरे को बहुत बहुत आज इसकी बात की खुशी हो रही है कि जो गुरु जी का पीछे स्वरूप देख रहे हो, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया। तो थैंक यू सो मच अंकल। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ कि जब मैं बड़े मंदिर से और एम्पायर स्टेट से दर्शन कर आई तो ये स्वरूप आया हुआ था। और इट्स ह्यूज स्वरूप आप देख सकते हैं और इट्स अराउंड आई थिंक 6 फीट ग्लास के अंदर है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। और एक्चुअली ये जो दिन था मेरे लिए पहले बहुत ऐसा दिन होता था कि इस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी। मैं जब भी दिन आता था मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और मुझे लगता था कि ये मैं कैसे पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को मैं सहन करूँगी। लेकिन देखिए गुरु जी ने आज मेरा उस दिन को, जब मुझे बहुत तकलीफ़ जिस दिन होती थी, उस दिन को कैसे गुरु जी ने चेंज कर दिया। वो दिन मेरे लिए क्यों बहुत मुझे तकलीफ़ देता था, उसका रीज़न ये है कि मेरी एक छोटी सिस्टर थी और वो जो है गुरु जी के चरणों में जा चुकी है। तो वो आज का ही दिन था। तो जैसी 7 की रात थी और 8 की मॉर्निंग को जब हमें न्यूज़ मिली उसके बारे में, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत दुखी थे कि भाई ऐसे कैसे हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इस बात के लिए कि मेरे से मेरी छोटी सिस्टर जिसका नाम पूनम था, गुरुजी जहाँ भी हो गुरुजी इसको बहुत 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 ब्लेस करे। तो मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। तो होता ये था कि हम 7 तारीख को मैं अपनी मम्मी के घर जाया करती थी, फिर 8 को शाम को वापस आया करती थी। तो उस दिन भी मैं गई हुई थी और जब मैं गई थी तो किसी बात पर मेरे हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो गया था और वो फ़ोन पे ही झगड़ा चल रहा था। और जब मैं 8 तारीख को घर वापस आई तो वो झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं घर छोड़ दूँगी। और मैंने फिर घर छोड़ भी दिया। मैं घर आई, उस दिन मदर्स डे था और मैंने अपने बच्चों को लिया। बेटी मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। और मैंने जो है घर छोड़ दिया अपने बच्चों को। मैंने बच्चों को तो ये बोला कि मैं चलो तुम्हें मैकडॉनल्ड्स लेके चलती हूँ क्योंकि मदर्स डे है। और मैं उनको घर से लेकर निकल गई। कि जब मैं घर से निकली तो मुझे यही लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। और पहले तो उनको मैकडॉनल्ड्स लेके गई मैं और उसके बाद मैं सोचा मैं कहाँ जाऊँ। तो उसी दिन दोपहर में ही पाल आंटी भी मम्मी से मिलने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे दोपहर में गुरुजी का एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया था कि ये एड्रेस है, देख ले, हो सके तो चले जाना। तो वो गुरुजी महाराज की कॉल थी ना कि जो झगड़ा भी हुआ, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उस झगड़े की वजह से मैं वहाँ पहुँच गई। तो मुझे लगा कि सब लोग आपको बड़ा भगवान भगवान कहते हैं। मैंने कहा वो मासी जी आपको बड़ा भगवान भगवान कहती हैं, क्योंकि गुरुजी को बड़े बड़े स्वरूप तो मैंने कभी देखे नहीं थे। एक छोटा सा स्वरूप उनके पास था, मैंने वही बस गुरुजी का देखा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं आज भगवान के दर पे ही आती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके दर पर आ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे। कुछ आइडिया नहीं था मुझे गुरुजी का कहाँ पर है, कैसे जाना है। मैं किसी बस में चढ़ गई और मैंने किसी कंडक्टर से पूछा कि भैया मुझे यहाँ जाना है। उससे पूछ के समहाउ आई रीच्ड एम्पायर स्टेट। बच्चे भी बहुत हैरान थे कि मम्मी ऐसे कैसे जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग बस के अंदर। तो खैर एनीवे जब एम्पायर स्टेट में पहुँची तो आज का दिन सच में मुझे याद आता है कि कितना मतलब गुरुजी ने कैसे, जो दिन मेरा इतना मतलब ऐसा निकलता था कि अपनी सिस्टर के लिए मैं रो के मेरा बुरा हाल होता था, और आज मेरा गुरुजी ने अपने साथ मिला के कि मैं गुरुजी से आज के दिन मिली, तो वो जो तकलीफ़ थी कैसे देखो गुरुजी ने कैसे मेरी दूर की। तो भगवान को पता है, गुरुजी को पता है शायद मुझे कब बुलाना था, मतलब कब अपने से जोड़ना था। वैसे तो गुरुजी का मुझे 2000 से ही पता था। और ये भी था कि गुरुजी ने मतलब बुला रहे थे कि पाल आंटी को कहते थे कि संगत लेकर आओ, और मुझे कहा भी करती थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि ऐसे ऐसे बहुत गुरुजी है, बहुत पावरफुल है। और क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो डेफिनेटली हम लोग नहीं गए, इतने साल हम लोगों ने ऐसे ही वेस्ट किए। तो जब मैं वहाँ पहुँची, जैसे मैं अंदर गई
तो एकदम से मैंने देखा कि मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा था, तो मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा कि अकेले क्यों आई है। तो मतलब किचन के बाहर स्वरूप लगा था, उसको मैंने ऐसे ही माथा टेका, क्योंकि वैसे तो मैंने गुरुजी को कभी देखा भी नहीं था और ना मैंने बड़े बड़े स्वरूप देखे हुए थे। तो ऐसे लगा किसी ने कहा कि अकेले क्यों आई है। तो मैंने कहा किसने बोला, मैंने आसपास देखा और लेकिन मेरे को लगा कि शायद ऐसे ही मतलब किसी ने बोला होगा। फिर वही आवाज़ कि अकेली क्यों आई है, और मुझे लगा कि कौन बोल रहा है, लेकिन यहाँ अकेले नहीं आ सकते क्या। तो मैंने मन में फिर मेरे को ध्यान आया कि पायल आंटी ने कहा था कि गुरुजी टेलीपैथिकली भी बातें करते हैं। तो मुझे लगा शायद गुरुजी मन से मेरे को बोल रहे हैं कि टेलीपैथी से मतलब बोल रहे हैं गुरुजी कि अकेले क्यों आई है, यानी हस्बैंड को लेकर क्यों नहीं आई। तो मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता कि मैं मतलब इनने कितना झगड़ा किया मेरे साथ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तो मेरी क्या गलती थी इसमें। और मैं अब आपके पास आ गई हूँ। देखिए किसी भी फीमेल के लिए आप सोच सकते हो इतने छोटे बच्चों के साथ इतनी रात को, मतलब 8 बज चुके थे जहाँ, तो मुझे 7:30 8 ऐसे शायद टाइम हो रहा था, और घर से निकल जाना, वो भी महरौली जैसे एरिया में जाना। तो उसके बाद खैर मैं फिर मुझे लगा कि मतलब गुरुजी का यही मेरे को मैसेज आ रहा था कि मुझे अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए। तो मैं बाहर गई, मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब हस्बैंड ने उस टाइम मुझे फ़ोन पे कुछ नहीं डांटा, कुछ नहीं कहा, और उन्हें खाली कहा कि एड्रेस बता। मैंने उनको एड्रेस बताया, उनको मैंने एड्रेस बताया, और उन्हें कुछ नहीं डांटा मेरे को, क्योंकि उनको ये लगा कि रात को, इतनी रात को मेरे बीवी बच्चे पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस गए महरौली के अंदर। तो खैर एनीवे फिर मैं वहाँ बैठ गई। उसके बाद गुरुजी का दरबार लगा, और तब तक गुरुजी अपने सिंहासन पर आके बैठ गए थे। कि जो गुरुजी का एम्पायर स्टेट में रूम है, मैं उसके आगे मुझे जगह मिली बैठने के लिए। और बच्चे कहाँ बैठे थे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बहुत अंदर से ऐसा ट्रस्ट लग रहा था कि बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो बड़े सेफ़ है, ये बहुत जगह जो है बहुत सेफ़ है। ये मुझे बहुत अच्छा उस दिन इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैं ना बहुत राइट जगह पर पहुँच गई हूँ। तो अब थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आते हैं, अब शब्द बाणी चल रही है, गुरुजी देखिए बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, और हस्बैंड आते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे एंटर करो तो गुरुजी का रूम तो वहीं पर है सामने, तो गुरुजी का रूम तो है ही सामने। तो हस्बैंड जैसे ही आए तो उन्होंने मुझे बड़ी ज़ोर से कहा कि चल उठ यहाँ से। तो ही वॉज़ वेरी लाउड एक्चुअली। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब, तो मैंने इनको इशारा किया कि देखो गुरुजी बैठे हुए हैं। तो हस्बैंड ने फिर यही कहा कि चल उठ यहाँ से। ही वॉज़ वेरी लाउड एक्चुअली। तो इतनी देर में ना मैंने मन में बस यही सोचा कि मेरे चाय जो मेरे हस्बैंड की बड़ी कमज़ोरी रही है, कि किसी तरह से जो चाय है वो आ जाए, क्योंकि चाय प्रसाद कहने की आदत नहीं थी, तो चाय आ जाए। और देखिए जैसे ही हस्बैंड मुड़े, उनके सामने कोई भी सेवादार उस टाइम चाय नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हस्बैंड मुड़े, पता नहीं कहाँ से वो एक सेवादार आते हैं और चाय से भरा हुआ एक ट्रे ले आते हैं। तो जैसे ही हस्बैंड ने चाय देखी, क्योंकि चाय इनकी कमज़ोरी रही है, तो चाय देखते के साथ ही उन्हें चाय का गिलास उठाया और बैठ गए चाय पीने के लिए। अब चाय पीने बैठ गए, तो देखिए चाय पीने, कहते ना प्रसाद में कितनी ताकत होती है। एक चाय प्रसाद ने मतलब मेरे हस्बैंड को गुरुजी से जोड़ दिया। जब चाय पी रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वो गुरुजी को देख रहे थे, इनफैक्ट गुरुजी को घूर रहे थे। तो इनको मैं मना कर रही थी कि गुरुजी को ऐसे मत देखो, क्योंकि अगर किसी को भी देखिए घूरना, किसी को देखना कंटिन्यूस अच्छा नहीं होता। और गुरुजी भी इनको देख रहे थे लगातार। तो इनको मैं इशारा किया, तो ऑब्वियसली ये नहीं मान रहे थे और ये गुरुजी को लगातार घूरे जा रहे थे। तो इतनी देर में ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई, जो मैं आपको बताऊंगी अभी। उनका जैसी कोई संगत बीच में आई होगी, शायद इनका ध्यान टूटा। तो लेकिन खैर एनीवे तब तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि धीरे से इनको जैसे चाय प्रसाद ख़त्म हुआ, तो इनको मैंने कहा अब ना एक्चुअली लंगर भी करना होता है। तो ये मान गए, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो यहाँ बैठने को तैयार नहीं थे, वो लंगर के लिए कैसे मान गए। तो अब जब लंगर हम लोगों ने किया, तो इनको मैंने कहा भाई गुरुजी से आज्ञा भी लेनी होती है। तो ये कहते हैं कि ठीक है तुम आज्ञा लेके आ जाओ, और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये बेटी को लेके बाहर चले गए, मैं बेटे को लेके गुरुजी के पास आज्ञा लेने चली गई। अब जब मेरी आज्ञा जब लेनी थी मेरे को, जैसे मेरा नंबर आया, मेरी टर्न आई, तो जैसे मैंने माथा टेका, तो इतनी देर तक मैं बस यही सोच रही थी कि मैं गुरुजी से यही पूछूंगी, गुरुजी मेरी गलती क्या थी, मेरी लड़ाई क्यों हुई, मैंने आपसे ये पूछना। इतनी लड़ाई हो गई कि मैंने घर छोड़ दिया था आज, तो मुझे आपसे यही पूछ रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा नंबर आता है
और जैसे ही मैंने अपने मतलब गुरुजी के आगे अपने माथा टिकाया तो गुरुजी कहते तो होर दसन की चाहिए। तो एकदम से मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, अब शादी करा दो। तो मतलब मुझे लगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये लगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ इतना परेशान हो रही है, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, उसकी शादी हो जाए, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो होता रहता है, कोई बात नहीं। तो फिर गुरुजी फिर कहते नहीं तो होर दसन की चाहिए। मैं कहा नहीं गुरुजी, बस आप ना शादी करा दो। तो उस टाइम पंडितों ने हमें बहुत सारी रिंग्स बनाई हुई थी, तो जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह पहना देते हैं। तो गुरुजी ने यही पहली चीज़ मेरे को बोली कि ये सारी रिंग्स उतार कर आना, अगले हफ्ते उतार कर आना, ऐसे कुछ बोला। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो उस टाइम तो नहीं, मैंने जब मैं घर आई तो सबसे पहला काम मैंने यही किया, मैंने कि वो सारी रिंग्स उतार दी, वो दोबारा कभी नहीं पहनी। तो देखिए गुरुजी ने जब मना कर दिया तो डेफिनेटली उसका तो मतलब ही नहीं कि हम वो रिंग्स दोबारा पहने जो एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी हमें। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मैंने गुरुजी को बोल दिया भी शादी करा दो। तो फिर गुरुजी कहते नहीं तो होर दसन की चाहिए। मैंने कहा नहीं बस गुरुजी आप ना शादी करा दो। तो फिर गुरुजी कहते नहीं तो होर दसन की चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गुरुजी कहते तू तेरा नाम की? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। की कर दी तो बताया गुरुजी मैं डेंटल सर्जन हूँ, BDS डॉक्टर हूँ। तो फिर गुरुजी मैंने बच्चे कितने हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, कहाँ पर क्लिनिक्स हैं, मतलब सारा गुरुजी मेरा सब पूछने लगे। और लेकिन हर क्वेश्चन के बाद गुरुजी बार बार मुझे यही कह रहे थे तो होर दसन की चाहिए, तो होर दसन की चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता गुरुजी से और क्या मांगूँ मैं। तो फिर जब गुरुजी ने फिर कहा तो होर दसन की चाहिए, तो बेटा मेरे पास में बैठा हुआ था। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो। फिर गुरुजी कहते हैं तो होर दसन की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। ये तो होर दसन की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। ये तो होर दसन की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। तो मैं ब्लेसिंग्स के अलावा मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांग रही थी। और बहुत शुक्राना मानती हूँ मैं इस बात का कि मैंने कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ गुरुजी से नहीं मांगी। और लेकिन फिर भी आज की डेट में लगता है जैसे गुरुजी कहते हैं असल चीज़ कोई नहीं मांगता, यानी कि शायद वो भक्ति या गुरुजी को मैंने मांग लिया होता। लेकिन वही है ना कि लीला रचने वाले भी वही हैं। तो मेरे दिमाग में आते आते भी ये चीज़ कहीं चली गई, लेकिन मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरुजी से और कुछ नहीं मांगा। तो देखिए मैं आपको मतलब उसके बाद मैं बताती हूँ कि फिर जब हम लोग घर गए तो अच्छा काफ़ी देर तक ये मेरा और ये गुरुजी का चलता रहा। फिर गुरुजी ने मेरे BDS की फुल फॉर्म पूछी और फिर गुरुजी ने कहा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने कहा गुरुजी इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते हैं एनी होंदी। तो मैं बड़ा वो हो गई, मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। कहते हैं एनी होंदी। तो मेरे को बड़ा लगा कि अरे मैं तो शायद मतलब ये भूल तो नहीं गई कहीं अपना जो है मतलब BDS की फुल फॉर्म। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। तो फिर गुरुजी बहुत देर में कहते हैं नहीं BDS की फुल फॉर्म होती है बत्ती दादा सर्वनाश। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि जब गुरुजी ने ऐसे बोला, क्योंकि 4 दिन पहले ही किसी अंकल को जो पाल आंटी के ब्रदर इन लॉ उनको बोला था। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने ऐसा क्यों बोल दिया कि शायद ख़राब डॉक्टर होगा इसलिए बोल दिया होगा। तो इंसान को अपने ऊपर ले लेते हैं ना। तो अब गुरुजी ने मुझे बोला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। और हमेशा गुरुजी का होता था, जब भी गुरुजी मुझे देखते थे हमेशा यही कहते थे पत्ती दादा सर्वनाश। और मैं गुरुजी से कहती थी नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं है, इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। तो गुरुजी कहते नहीं आई होंदी है। तो ऐसा कई बार हो गया। और उसके बाद एक बार मैंने कुछ सोचा और मैं आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी फिर बोलें कि बत्ती दादा सर्वनाश। और एज यूजुअल गुरुजी ने बोला। और जैसे ही गुरुजी ने बोला तो मैंने गुरुजी से यही कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, BDS की फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला कि मैं कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो वो देखिए गुरुजी शायद चाहते थे मेरी डेंटिस्ट्री को ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना, क्योंकि उसके बाद गुरुजी ने फिर कभी नहीं कहा। तो अच्छा ऐसे ही जब अब डे 1 पर आते हैं, तो ऐसे ही जब डे 1 जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड में एकदम चेंज आया चाय पीने के बाद। तो जब हम लोग घर जा रहे थे तो हस्बैंड ने बताया कि मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि आज ना गुरुजी हमारे साथ साथ आए हैं, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी जो है आपको घर भी छोड़ते हैं, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। और उसी मुझे डे 1 गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई थी। और मुझे ऐसे लगा था, मैंने कहा हो सकता है धूप अगरबत्ती कहीं ना कहीं लगा रखी होगी इसलिए गुलाबों की खुशबू आ रही है। लेकिन बाद में पता चला कि तो टिपिकल गुरुजी की मतलब खुशबू है। तो गुरुजी ने डे 1 ही वो फ्रेगरेंस भी हमें महसूस करवा दी थी, स्पेशली मुझे।
तो हस्बैंड ने ये बताया, कहते हैं कि जब मैं वहाँ चाय पी रहा था तो मैं तो गुरुजी को लगातार देख रहा था। कहते उसी वक्त कोई संगत बीच में आई और जैसे ध्यान पड़ता है, ऑब्वियसली जब बीच में आया तो गुरुजी के और हस्बैंड के बीच में, तो वो संगत माथा टेकने के लिए गई होगी। तो जैसे ही किसी संगत ने माथा टेका तो हस्बैंड का थोड़ा ध्यान हटा गुरुजी से, और जैसे हम होते हैं ना चाय पीते पीते थोड़ा सा ऐसे आंख बंद करते हैं, तो ऐसा उन्होंने किया। तो एकदम से उनको क्या दिखा, वो गुरुजी दिखाने वाले हैं ना, तो वो देखते हैं मेरे हस्बैंड ने क्या देखा कि वहाँ पर कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं है। जितना पूरा ब्रह्मांड है, जितना भी आप यूनिवर्स सोच, मतलब कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, तो गुरुजी जो हैं इस यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और जितनी भी गैलेक्सीज हमारे, जितनी भी आकाश गंगा हैं, वो गुरुजी के आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने वहाँ बैठे बैठे एकदम देखा। देखिए गुरुजी ने डे 1 ही मेरे हस्बैंड को दिखा दिया, कि उनको पता था कि ये फॉरेंसिक का बंदा है, बाल में से खाल निकालने वाले में से लोगों में से है, ये आसानी से विश्वास नहीं करेगा। तो पहले दिन ही गुरुजी ने उनको दिखा दिया कि जो गुरुजी हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और मेरे हस्बैंड को एकदम झटका लगा, और उनको ये लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं, है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए वो लंगर करने को तैयार हो गए, वहाँ बैठ गए। देखिए गुरुजी हमारा सब कुछ जानते हैं, एंड वाकई आप सब कुछ उन पे छोड़ दो, वो जाने जाने सब कुछ वो जानते हैं। आप देखिए कि कैसा वो जो दिन था, जो आज मैं जैसे ही 7 मई आती थी, 8 मई आती थी, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो गुरुजी का कितना शुक्राना है। और देखिए जब ये पेंडेमिक टाइम भी आया, जब फेसबुक पे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ब्लेसिंग ग्रुप के अंदर भी देखिए फर्स्ट टाइम जब सत्संग शेयर हुए, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप सत्संग शेयर करो। तो देखिए कैसे सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाने शुरू कर दिए। तो कितना शुक्राना है गुरुजी का, कितना शुक्राना है गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, कि जो मेरा दिन जो सबसे ख़राब जाता था, गुरुजी ने कैसे उस दिन वो मिले। और उस दिन सत्संग जो शुरू हुआ था, उस दिन वो 7 तारीख को शुरू हुआ था, 7 मई को। और देखिए गुरुजी ने 7 मई, 8 मई, इस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी। कैसे एक खुशी का दिन, क्योंकि मेरे को अब क्या मन में आता है, डेफिनेटली मैं अपनी सिस्टर को बहुत याद करती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे उसके लिए, लेकिन खुशी किस बात की होती है कि आज के दिन मुझे मेरे गुरुजी मिले थे, आज के ही दिन ही। और देखिए आज गुरुजी का जो स्वरूप आया है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी कि कितना मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि गुरुजी, मतलब। और जब अंकल ने ये बात मुझे बोली थी कि आंटी मुझे कुछ गिफ्ट भेजना है आपको, तो मन में कहीं ये था कि गुरुजी अगर आज के दिन आता तो, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात थी। और वो अंकल आज यही कह रहे थे कि आंटी मैं जब किसी, मतलब जो स्वरूप अगर किसी को भेजता हूँ, आज तक नहीं हुआ कि डेट आगे पीछे होगी, जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन वो स्वरूप चला जाता है। पता नहीं आपके घर में जो स्वरूप पहुँचा ये लेट क्यों पहुँचा है, उनको भी रीज़न नहीं पता था। जब मैंने बताया कि अंकल आज का जो दिन है मैं गुरुजी से मिली थी, तो तब पता चला कि देखिए आज के दिन जो गुरुजी है, वैसे तो गुरुजी हमारे घर में ही है, लेकिन एक फिर भी कहते हैं गुरुजी मेरे घर आए ने, तो बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने का। और इतना मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी कि गुरुजी, मतलब मुझे सच में आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जो मेरे अंदर एक्चुअली इस वक्त वाकई जो मेरे को फीलिंग्स हो रही है मेरे अंदर, जो मैं जो फील कर पा रही हूँ शायद बोल नहीं पा रही हूँ। और अंदर से आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। जैसे शिव पुराण में भी आता है ना कि भगवान शिव का जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बखान कर पाए, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक भी समझ लिया है ना कि कहीं मुझे अपने से जोड़ लिया है। मैं कहती हूँ गुरुजी इसमें बहुत बहुत शुक्राना है। बस संगत जी आप भी गुरुजी से ऐसे ही जुड़े रहिए, उन पे आप सब कुछ अपना छोड़ दो, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में उनको पता है। बस वो चाहते हैं कि उनसे आप अनकंडीशनल लव करो, उन पे पूरा अपनी श्रद्धा रखो, अपना वो सबूरी रखो, और वो वक्त आने पर आपको हर चीज़ आपको देंगे जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम मांगते हैं, जो हमारे लिए सही होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और हमेशा गुरुजी का आप शुक्राना करते रहो, सच में बहुत शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी सच में आज में और वर्ड्स नहीं मिल पा रहे। और गुरुजी के गुणगान कराने का भी शुक्राना, क्योंकि ईजी नहीं है। देखिए उनके बिना आप ना उनको ड्रीम ले सकते हो, ना उनको अपने घर बुला सकते हो, ना उनके बारे में महिमा गा सकते हो, ना
कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो करवा रहे हैं ना, तो ये उनका भी शुक्राना, उनकी कृपा माननी चाहिए हमें कि हम उनके मंदिर जा पा रहे हैं। हमें देखिए, हमारी आज जो लाइफ है ना, ऐसे बहुत लोगों का ड्रीम है, तो इसलिए हमारे पास जो भी है, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना, अपने से कंपटीशन करो, अपने आप को बेटर बनाने के लिए कंपटीशन करो। तो सिर्फ शुक्राना करते रहो गुरु जी का, दैट्स इट। सो बहुत 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 शुक्राना। देखिए स्वरूप मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप, ये कोई 5.5-6 फुट के करीब है, बहुत ह्यूज है ये। एक्चुअली इसमें आन इतना दिखाई दे नहीं रहा है, पर ये बहुत ह्यूज है। सो बहुत शुक्राना गुरु जी का। इसके साथ ही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।